नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ कस्बे से एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है। कस्बे के ही एक प्रतिष्ठित परिवार के पुत्र और पुत्रवधू द्वारा कुछ ही मिनटों के अंतर में आत्महत्या कर लेने और अपने दूध मुंहे बच्चे को अनाथ छोड़कर चले जाने का मामला सामने आया है। कैसे शुरू करें और किन शब्दों में आपको बताएं? एक ऐसे युवा जोड़े और भविष्य में कई लोगों के जीवन का आसरा बनने वाले होनहार और ऊर्जावान पत्रकार और उसकी पत्नी का दुखद अंत, जिसे सुनकर ही रोम रोम खड़ा हो जाता है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ कस्बे में रहने वाले सुरेश नायक वहीं विपणन कार्यालय में प्रबंधक हैं। उनके दो बेटे रवि नायक और गौरव उर्फ पंकज नायक थे, जिनका विवाह हो चुका है। भरे पूरे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुरेश नायक स्वयं नौकरी करते हैं। उनके बड़े बेटे रवि नायक का बाजार में हार्डवेयर सहित अन्य कारोबार है। छोटे बेटे गौरव उर्फ पंकज नायक पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि के चलते पिछले कई वर्षों से पत्रकार का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वह दैनिक भास्कर छतरपुर के संवाददाता थे। साथ ही श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मध्य प्रदेश के बलदेवगढ़ ब्लॉक के कई वर्षों से अध्यक्ष थे। पंकज नायक का विवाह लगभग 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में हुआ था। उनकी पत्नी माधुरी ने पिछले साल 16 अगस्त को ही एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था। सब कुछ ठीक था। थोड़ी सी शारीरिक परेशानी पंकज उर्फ गौरव नायक के साथ थी। उनके लिवर और पेट में कुछ ऐसी समस्या थी जिसके कारण उन्हें शौच क्रिया में अधिक समय लगता था। पेट साफ ना रहने के कारण और बाथरूम में ही अधिक समय बिताने के कारण कभी कभी पंकज और माधुरी नायक के बीच में विवाद हो जाता था। लेकिन ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं था जो भविष्य में किसी बड़ी दर्दनाक कहानी की पटकथा लिखने लायक था। लेकिन सावन मास प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व यानी कि 25 जुलाई की वह शाम नायक परिवार और उस युवा जोड़े के लिए बेहद दर्दनाक और सब कुछ मिटा देने वाली आई, जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि गुस्से में पंकज नायक घर से मोटरसाइकिल लेकर निकल गया और सीधे बलदेवगढ़ रेलवे स्टेशन के पास सुजानपुरा के पास से निकली रेल पटरी जा पहुंचा। वहां से उसने अपने बड़े भाई रवि नायक को फोन करके बताया कि अब वह जीना नहीं चाहता और रेल से कटकर आत्महत्या कर रहा है। उसने बड़े भैया से माता पिता और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने की मनुहार की और अपने निर्णय के लिए क्षमा भी मांगी। जब तक बड़ा भाई कुछ समझाता, उसने फोन काट दिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी माधुरी नायक को भी फोन लगाया और कहा कि वह मरने जा रहा है। और क्या क्या कहा उसने अपनी पत्नी से, यह तो पत्नी का वह मोबाइल ही बता सकता है, जो फिलहाल पासवर्ड ना होने के कारण बंद है। अगर वीडियो कॉल की होगी और अपनी आत्महत्या का लाइव प्रसारण दिखाया होगा तो फिलहाल यह बताने वाला अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। फिर भी पत्नी माधुरी नायक ने बदहवासी की हालत में अपने जेठ रवि नायक को बताया कि उसके पास पति पंकज नायक का फोन आया है, जो कि आत्महत्या करने की बात कर रहा है। जब तक रवि नायक रेलवे स्टेशन या रेल पटरी तक पहुंचते, खजुराहो से लेकर भोपाल जाने वाली महामना एक्सप्रेस ने एक ऊर्जावान और होनहार पत्रकार गौरव उर्फ पंकज नायक का जीवन छीन लिया था। उसका शत विशत शव रेल पटरी के किनारे पड़ा हुआ था। शायद ईश्वर को इतना ही मंजूर नहीं था, अभी तो और भी कुछ बाकी था। बदहवासी की हालत में पत्रकार पंकज नायक की पत्नी माधुरी नायक को जैसे ही यह खबर लगी या उसे आभास हुआ कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है, आनंद फानन में अपने 11 माह के बेटे के भविष्य की और सबकी चिंता किए बगैर अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में माधुरी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपनी साड़ी का फंदा बनाकर और कमरे में पड़े पलंग का सहारा लेकर फांसी पर झूल गई। जब तक परिवार के लोग और शुभचिंतक पत्रकार युवा पंकज नायक की आत्महत्या की खबर लेकर घर पहुंचते, घर के अंदर एक दूसरी ही कहानी लिखी जा चुकी थी। आनंद फानन में मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा और साड़ी के फंदे पर लटक रही बहू माधुरी नायक को नीचे उतारकर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पंचनामा भरकर डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बड़े ही गमजदा माहौल में युवा दंपति का
एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी हृदय विदारक घटना के बाद गमगीन माहौल में अपने ही बच्चों को अंतिम विदाई देते समय बहुत सारे लोगों की आंखें नम होती देखी गई। ईश्वर किसी के साथ भी ऐसा ना करे जैसा टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ कस्बे के सुरेश नायक और उनके परिवार के साथ हुआ है। परिवार तो बदहवास और स्तब्ध है ही, पूरा कस्बा और क्षेत्र भी गमजदा है। युवाओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय और मिलनसार 30 वर्षीय पंकज नायक बहुत ही जिंदा दिल और ऊर्जावान थे। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अपने नगर और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए थे। पत्रकारों के संगठन के रूप में पत्रकारों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वह हमेशा संघर्षशील रहे। क्षेत्र के और जिले के पत्रकारों ने अपने इस लोकप्रिय और ऊर्जावान साथी के असमय निधन को पत्रकार जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। खरीबार परिवार भी इस घड़ी में पत्रकार के परिवार के साथ पूरी शोक संवेदना व्यक्त करता है। इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। मृतक पत्रकार पंकज नायक की पत्नी माधुरी नायक की बहन और उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि माधुरी को ससुराल में परेशान किया जाता था और उसकी मारपीट तक की जाती थी। दहेज मांगने के साथ ही उसको अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर जाने का दबाव बनाया जाता था। माधुरी के मायके वालों का दावा है कि माधुरी अपने बच्चे को बहुत चाहती थी और किसी भी सूरत में वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उसकी हत्या की गई है। आ रही थी सामने वो छुड़ चाह रही थी माधुरी के लाने, बेरखो नहीं चाह रही थी माधुरी के लाने। तो लड़का की क्या बात सामने आ रही थी? क्या मालूम, वो उन्हें हर बार कहती है मैं जो लड़का नहीं चाहती थी, हमें छोड़ने हैं। माने लड़की को छोड़ना? हाँ, लड़की को छोड़ने, वो हम सब निपट ले। फिर शादी क्यों की थी? क्या मालूम, यही तो हम लोग बोले। कोई आपसे ये दहेज पर था, दहेज वगैरह मांगा था कभी? हाँ हाँ कब? हाँ, दूसरी विदा उन्हें जब करी थी जब 50,000 रुपया ले लेते। हाँ, जब तक उन्हें भेजी नहीं होती। क्या परेशान करते थे ये लोग? अरे टॉर्चर दे दी क्या, मतलब खाने पे यहाँ नहीं रहो, जाओ यहाँ से भागो। तो आपको कब जानकारी लगी कि उसने सुसाइड कर ली है? अभी 9 बजे की लगभग जानकारी। क्या जानकारी लगी थी आपको? सुसाइड कर ली। फिर आपको क्या लगता है कि उसने खुद फांसी लगाई है? नहीं, उसने नहीं लगाई ना, वो लगा था कि वो भाई जब बच्चे को इतना चाहती थी, अपने जो उसका बच्चा था उसको इतना चाहती थी कि जरूरत से ज़्यादा, वो 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ती, वो मर ही नहीं सकती थी, किसी सूरत में नहीं मर सकती थी। तो इस मामले में हमने बलदेवगढ़ के टीआई पुलिस से भी बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। हेलो, नमस्कार, टीआई सर बोल रहे हैं जी बलदेवगढ़। जी साक्षी राय बोल रही हूँ, खरी बात न्यूज चैनल झांसी से। जी सर, एक जो मैटर हुआ है बलदेवगढ़ में, 2 लोगों की ने आत्महत्या की है। जी जी, उस मैटर में क्या हुआ है? क्या कोई रिपोर्ट आई आपके पास? हाँ, हमारा टाइम ही है, उसमें जांच चल रही है। अच्छा, तो उनकी जो बहन है और जो मामा है वो आए थे क्या आपके पास कोई रिपोर्ट लिखाने? जी आए थे। तो आपने लिखी है ना? मर्ग टाइम ही है, मर्ग जांच होती है, इसमें नब्बवायता है। अच्छा, कोई अभी 302 नहीं है वो। अभी वो मरी है, जिस कंडीशन में है वो आत्महत्या है। अभी पति ने वहाँ पे पटरी के वहाँ जान दी, उसकी सूचना मिलते ही उसने आत्महत्या कर ली। तो इसके बाद जो कथनों में आएगा, बयानों में आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जी, प्रोसेस है और उसमें एसडीओपी रैंक का अधिकारी करता है। अच्छा अच्छा। अपना पत्र किसने दिया है? चितौन के घर वालों ने दी। आप कह रही जैसे सूचना मिल गई जी जी, तो सूचना तो नोट करेंगे ना। नाम पूछ रही हूँ मैं, बाइक तो आ गई है हमारे पास। नाम मैं अभी नहीं बता पाऊंगा मैडम, हम नहीं थाने पर भी। कोई बात नहीं है। एसडीओपी का क्या नाम है जो जांच करेंगे? एसडीओपी साहब अपने हैं कृपाल सिंह, केपी सिंह जी, केपी सिंह। हाँ। अच्छा ठीक है भैया। तो उनके मोबाइल में कुछ मिला है क्या, जो लेडी है? अब जांच होगी। अभी मोबाइल फूटा हुआ है, उनका मतलब फूटा हुआ था। अब वो कैसे फूटा, क्या हुआ, अच्छा, उसमें जांच होगी। जांच के बाद ही पता चलेगा जी। तो जांच का अधिकार है एसडीओपी रैंक के अधिकारी को, तो डायरी चली जाएगी एसडीओपी साहब के पास। जी, क्या पंकज का भी मोबाइल बरामद हुआ है? एक मोबाइल हुआ है, एक पता नहीं कहाँ है। उसकी तलाश की थी, घटनास्थल पर मिला नहीं, हो सकता है कोई गांव वाला चुरा कर ले गया हो। हाँ, तो उठा के लेके आओ, बॉडी डली हुई थी। घटनास्थल पर एक ही फोन मिला है? जी, घटनास्थल पर एक ही फोन मिला है उनका? नहीं, घटनास्थल पे
उसका भाई पहुंच गया था तो फोन आ गया, उसने निकाल लिया था उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो अपन ने उससे लिया है, बड़ा वाला मोबाइल नहीं मिला, उसके नंबर से सीडी आ रहा है जो भी होगा तो। अच्छा अच्छा, चलिए उसका नहीं मिला है फिर। और उनका फोन तोड़ दिया गया था या फिर टूट गया था? वो फांसी लगाते समय टेबल गिरी, हो सकता है उससे भी टूट गया हो। टेबल नीचे चली हुई थी, बता रहे हैं कि टेबल पर खड़े होकर उसने फांसी लगाई है। जी, पर फोन ऐसे मतलब टेबल से गिरने से तो नहीं टूट सकता है वैसे तो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर से टेबल गिरी, तखत पर पलंग पर होकर खड़े होकर लगाए, तो बस इतना मैं जानकारी दे सकता हूँ आपको अभी। तो दरवाजा कैसे खोला गया था? तोड़ा गया था दरवाजा, खोला था हुआ जी, पुलिस ने तोड़ा था या फिर यहाँ के आसपास के लोगों ने? घर वालों ने तोड़ा, बचाने के लिए आस मोहल्ले के लोगों ने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब सच्चाई क्या है यह तो पुलिस जांच में ही सामने आ सकेगी। अब अगर जैसा देखा जा रहा है वही सच है तो अफसोस तो पंकज नायक के पिता को भी होगा, जो घटना के समय साप्ताहिक हाट बाजार होने के कारण सब्जी आदि लेने हाट में गए थे। वहीं पंकज की मां भी कुछ खरीदारी करने टीकमगढ़ गई हुई थी। उन्हें भी लगता होगा कि यदि वह घर पर होते तो शायद इन घटनाओं को बचाया जा सकता था। नायक परिवार में अपने नाती और पंकज माधुरी के पुत्र का कुछ ही दिनों बाद 16 अगस्त को पहला जन्मदिन था, जिसको मनाने की तैयारियां भी घर परिवार में थी। शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि उस बच्चे का कोई भी जन्मदिन अब उसके माता पिता की मौजूदगी में नहीं मन पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।